दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आदिकाल से ही संस्कृति, धर्म और शिक्षा का केंद्र रही है। जी हाँ, यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। शहर के सिविलाइजेशन का इतिहास भी करीब 3000 साल पुराना है। वाराणसी ने अपनी पहचान को हमेशा से बरकरार रखा है। आज भी इस शहर का महत्व किसी भी रूप में कम नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में वाराणसी ने अभूतपूर्व विकास किया है। हाल ही के दिनों में वाराणसी ने अपने नाम एक और कीर्तिमान अर्जित कर लिया है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अपना पहला अर्बन रोपवे ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास किया। जी हाँ, इसी के साथ ही साथ हमारा वाराणसी शहर दुनिया के उन शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ पर अर्बन रोपवे मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे विश्व में अब तक सिर्फ मेक्सिको और बोलीविया ही ये दो देश हैं जहाँ के मैदानी इलाकों में रोपवे को डेवलप किया गया है। इन दोनों के बाद अब हमारा भारत तीसरा देश होने वाला है जहाँ के मैदानी रीजन में रोपवे को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वाराणसी अर्बन रोपवे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि इसके बन जाने से कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के विजन को साकार करने के लिए देश भर के धार्मिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और इसी में दुनिया का तीसरा अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। भारत का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भारत के पहले और दुनिया के तीसरे अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी कैंट स्टेशन से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर से होते हुए गोदौलिया चौक तक जाएगा। यह रोपवे 3.85 किलोमीटर लंबा है। इस रोपवे प्रोजेक्ट को बनकर तैयार होने में लगभग 645 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अभी तक कैंट स्टेशन से गोदौलिया चौक तक पहुंचने में 45 मिनट से अधिक का समय लगता है, क्योंकि लोगों को कैंट स्टेशन से बाबा के धाम पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अधिक भीड़ हो जाने के कारण सड़कों और गलियों में लोगों को लंबे समय तक फंसे रहना पड़ता है। लेकिन इस रोपवे के बन जाने से लोग मात्र 15 मिनट में ही यह दूरी तय कर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे और साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ होगा। वाराणसी अर्बन रोपवे को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें लोगों को बेसिक सुविधाओं के साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस रोपवे सिस्टम में कुल 153 गोंडोला या केबिन कार होंगे। जो इमेज आप देख रहे हैं वह एक केबिन कार का है। जी हाँ, इस केबिन की कैपेसिटी 10 लोगों की है। इस रोपवे सिस्टम से रोजाना लगभग 1 लाख लोग दोनों तरफ से आवागमन कर सकते हैं। जब यह रोपवे सिस्टम पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यह किसी एयरपोर्ट या शहरों के मेट्रो स्टेशन से कम नहीं होगा। इसमें आपको वो सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जो एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर होती हैं। इसमें आपको लिफ्ट, एस्केलेटर, एटीएम, रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, लॉकर रूम, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट सिस्टम, शॉप जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वाराणसी में बनने वाला यह रोपवे सिस्टम सीनियर सिटीजन्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में अपना वाराणसी आस्था और टेक्नोलॉजी का अनूठा संगम होने वाला है। रोपवे में सफर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होने वाला। दोस्तों, रोपवे बेसिकली पहाड़ी इलाकों में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों के रोड या हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हालांकि वाराणसी कोई पहाड़ी क्षेत्र का इलाका नहीं है, वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है और खाली जमीन भी उपलब्ध नहीं है, और इसलिए लोगों की जरूरत को देखते हुए वाराणसी में रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है। अभी फिलहाल सिर्फ इसका शिलान्यास ही किया गया है और अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तो हाउ रोपवे वर्क्स। दोस्तों, हम आपको यह बताने वाले हैं कि आखिरकार रोपवे सिस्टम काम कैसे करता है। रोपवे सिस्टम में रोप यानी कि एक मजबूत रस्सी होती है जिसे 2 एंड्स यानी कि 2 छोरों पर फिक्स किया जाता है। इन दोनों एंड्स के बीच में कई खंभे लगाए जाते हैं। ये खंभे रोप को एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। जी हाँ, इसमें लोगों को बैठने के लिए कैबिन होता है। जितने भी कैबिन होते हैं सभी रस्सी पर फिक्स होते हैं। इसमें गियर्स और गियर बॉक्सेस भी लगे होते हैं। रोप गियर से होकर गुजरती है। गियर इलेक्ट्रिक पावर से रोटेट करता रहता है और गियर के रोटेट होने से रोप भी रोटेट या मूव करता है। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो यह समझते हैं कि रस्सी के ऊपर से केबिन रन करता है, लेकिन हकीकत यह है कि केबिन रोप पर फिक्स रहता है और रोप रोलर के ऊपर मूव करती है।
और ये रस्सी के मूव करने से केबिन का पोजीशन चेंज होता रहता है। केबिन और रोप को आपस में जोड़ने के लिए दो तरह के ग्रिप यूज होते हैं, फिक्स और डिटैचेबल ग्रिप। फिक्स ग्रिप के केस में केबिन हमेशा रूप से फिक्स होता है, मतलब यह रोप से कभी अलग ही नहीं होगा। लेकिन डिटैचेबल ग्रिप के केस में जैसे ही स्टेशन आता है, इसमें लगा कंप्रेशन स्प्रिंग लोड की वजह से कंप्रेस हो जाता है और फिर केबिन रोप से डिटैच हो जाती है। इसका डोर ओपन होता है, पैसेंजर्स उतरते हैं या फिर चढ़ते हैं और फिर डोर क्लोज हो जाता है। स्टेशन से एग्जिट के वक्त केबिन रोप पर दोबारा अटैच होती है और फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था रोपवे के ऑपरेट करने का। रोपवे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, रोपवे सिस्टम में सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल रोप का होता है, क्योंकि सारा लोड रोप पर ही आता है, इसलिए रोप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसमें रोप गेज भी लगा होता है, जो किसी भी तरह के होने वाले एक्सीडेंट से पहले ही ऑपरेटर को सिग्नल दे देता है। सभी स्टेशन के एग्जिट पर एक ग्रिप टेस्टिंग डिवाइस होता है, जो यह इंश्योर करता है कि केबिन रोप के साथ फर्मली ग्रिप है और रोप के आगे मूवमेंट तभी होगा जब यह डिवाइस अलाउ करेगा। जी हाँ, रोप एक हाइट पर होता है जहां पर हवा की स्पीड भी कभी कभी तेज हो सकती है। इसके लिए एनेमोमीटर इंस्टॉल किया जाता है, जो विंड वेलोसिटी को इंडिकेट करता है और इसके रिजल्ट को, मतलब हवा की स्पीड को, ऑपरेटर हमेशा मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही एनेमोमीटर में दिखा कि हवा की स्पीड ज्यादा हो गई है, केबिन को अगले स्टेशन पर ही ऑपरेटर रोक देता है। इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगा होता है, जैसे ही पावर सप्लाई फेल हुआ यह मूवमेंट को रोक देता है और फिर डीजल इंजन से रोपवे को चलाया जाता है। इन सब के बावजूद रेगुलर बेसिस पर टेक्निकल टीम खुद हर कंपोनेंट का इंस्पेक्शन करती है। दोस्तों, आपको याद होगा जब झारखंड के देवघर में रोपवे सिस्टम में एक हादसा हुआ था, जिसमें दो केबिन ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक दूसरे से कोलाइड कर गए थे। उस कलीजन के बाद सभी केबिन घंटों तक हवा में लटके रहे। उस समय 48 लोग केबिन के अंदर थे, वे सब भी लंबे समय तक हवा में ही लटके रहे थे। बाद में उन्हें रेस्क्यू किया गया। वह एक्सीडेंट टेक्निकल खराबियों की वजह से हुआ था। तो अब सवाल यह भी उठता है कि इतनी सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं, इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। भारत में रोपवे। दोस्तों, रोपवे का विकास धार्मिक स्थल और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस पर किया जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, जिनसे लोगों को जॉब्स मिलते हैं और देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है। भारत में रोपवे 14 राज्यों में है, जिसमें असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दूसरे राज्य शामिल हैं। रोपवे के होने से लोगों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है और साथ ही रिक्शा, ऑटो गाड़ी के मुकाबले लोगों का ध्यान खींचने में ज्यादा सफल होता है। वाराणसी का टूरिज्म। दोस्तों, वाराणसी में हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध धर्म के हजारों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और दूसरे लोग आते हैं। वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ भी है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसलिए ये बौद्ध धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान भी है और इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया से बौद्ध लोग हजारों की संख्या में हर साल आते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वाराणसी को भगवान शंकर ने खुद बसाया है और शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव हर साल बनारस भी आते हैं, इसलिए वाराणसी हिंदुओं के लिए सैक्रेड प्लेस हो जाता है। वाराणसी पूरी दुनिया में गंगा के घाटों और गंगा आरती के लिए विख्यात है। यहाँ पर कई सारे घाट हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर हिंदू अंतिम संस्कार होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष मिल जाता है, वह जीवन मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। यहाँ पर सैकड़ों मस्जिदों का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद है, जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से लोकेटेड है। इसलिए मुस्लिमों के लिए भी वाराणसी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। हर साल देश भर से हजारों मुसलमान यहाँ पर सजदा करने के लिए आते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत के लिए टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण सेंटर है और इसलिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी एडवांस लेवल पर डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर सस्ते लॉज और धर्मशाला के साथ ही लग्जरी होटल्स भी होने चाहिए, जो विदेशी लोगों को अपने यहाँ लंबे समय तक रोकने के लिए व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, वाराणसी और वाराणसी रोपवे सिस्टम से संबंधित इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि चैनल से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां भी आपको बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।